Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल के आया नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, मेष राशि नाइन ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है पिछले समय से आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं। पता नहीं आपको ऐसा कौन सा थॉट है, ऐसी कौन सी टेंशन है जो बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। पिछले 9 मंथ या 9 इयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप एकदम ही परेशान चल रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि जनवरी मंथ की स्टार्टिंग या पूरा मंथ आपका हेडेक भरा रहा हो, चाहे करियर की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकली हुई है। उसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाना जरूरी नहीं था, बट पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट इन्होंने शो किया है, तभी आप परेशान चले आ रहे हो। बट उन्हीं सारी चीजों में फरवरी के स्टार्टिंग में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये ओवर थिंकिंग है आपकी कि आप रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, करियर को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग वाली चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड के साथ एरीज आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको गाइडेंस की, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है? मेडिटेट करिए, प्रेयर्स करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर्स करिए। कि यूनिवर्स से जब आप प्रेयर्स करना शुरू करते हो तो वैसे तो वो आपके साथ हर पल रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, यहाँ पे एक वाइटिश एनर्जी आपकी सही जाती हुई दिख रही है। तो ये ब्लेसिंग है। तो आपका जो हेडेक चला आ रहा है, मेंटल लेवल पे आप परेशान चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। और आपको वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, मतलब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बहुत दिख रही है। आपके घर की हो सकती है, फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करते हुए आपने एक हेडिक बना लिया है। तो इसको हेडिक ना बनाएं। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, टेंशन्स सबकी लाइफ में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एज अ टेंशन कैरी फॉरवर्ड करके चले, है ना। मान रही हूँ अभी दिक्कत है, बट ये आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। जो स्लीपलेस आपकी नाइट्स निकल रही है ना, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो डिप्रेसिंग मोड आपको लेके जा रहा है ना, एनर्जीज आपको एकदम ही डिग्रेडेड कर रही है, ऐसा ना करें। थोड़ा सा अलर्ट हो जाए अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर, रिलेशनशिप को लेके। देखिए नेक्स्ट कार्ड 9 नंबर का ही आया है, लेकिन जस्ट अपोजिट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। ये जितना नेगेटिव कार्ड है ना, ये उतना ही पॉजिटिव कार्ड है। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मैं आपको इस कार्ड के थ्रू बता रही थी। व्हाइट लाइट, व्हाइट बर्ड आप देख सकते होंगे। ये पीस है, ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। वहीं ये कार्ड बता रहा है जैसे ये वर्ड आपको मिली है ना, ये बर्ड आपकी लाइफ में खुशियां लाना शुरू करती है। लाइफ में पेंटिकल की बात करूं, मनी की बात करूं, आपकी रिलेशनशिप की बात करूं, एक हैप्पी मोड में आप जाना शुरू कर दिए हो। तो ये हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब आप पॉजिटिविटी पे फोकस बनाना शुरू कर दोगे, जब आपको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उस पे आपका फोकस रहेगा, ना कि निगेटिव एनर्जीज पे, टेंशंस पे। हो सकता है कि आपकी सेविंग्स एकदम ही जीरो हो चुकी हो, लेकिन आप वापस से सेव करना शुरू करोगे ना, जो आपके पास है अच्छे से डील करोगे, ऑटोमेटिक चीज रिजॉल्व होंगी। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि आपने मे बी किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए, वो शायद उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किए, लेकिन आपको वो हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी लेके आएगा। जो इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे थे पिछले समय से, तो इंडिपेंडेंट बनने के चांसेस आपको दिए जाएंगे। आप ना कई बार एक लग्जरी के पीछे भागते भागते ना, आप अपने आप को ही एक ऐसे मोड में ले जाते हो ना, जहां आपको डिग्रेडेड फील होता है, यहाँ आपको लगता है एकदम जीरो लेवल पे आप पहुंच गए। तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। पहले अपने माइंड में स्टेबिलिटी लेके आइए, पहले अपना रिलेशनशिप सही करिए। आपके पर्सन भी बहुत नेगेटिव मोड में चल रहे हैं, उन्होंने जो आपको सेटबैक दिया है, कहीं ना कहीं उस चीज से वो भी अफेक्टेड है, तभी वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मेजर डिसीजन लेना चाहेंगे। तो फरवरी के स्टार्टिंग में चेंज आप देखोगे। ग्रोथ जरूर स्लो आ रही है, लेकिन ग्रोथ, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फरवरी के स्टार्टिंग से
आना शुरू हो जाएगी। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, मे बी अगर आप ग्रीन कलर का यूज करेंगे ना एरीज, उससे भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप अच्छा फील करोगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप किसी को ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जो आपको अभी तक इंट्यूशन रिसीव नहीं होता था। मतलब आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन थे, लेकिन इस डिप्रेसिंग मोड की वजह से आप वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो ब्लॉकेजेस जो चले आ रहे हैं ना फैब्रिक के स्टार्टिंग में, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। आपके पर्सन ना आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप दोनों का बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। भी हो सकता है कि आप नजर ना आए चीजें, लेकिन आपके पर्सन मेंटल लेवल पे ये विचार कर रहे हैं कि आपको ये कब ऑफर करना है। हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है, एक लवेबल मोड में लेके जाना है, कोई प्रपोजल आपके साइड ला सकते हैं। तो जो डिसअपॉइंटमेंट आपके रिलेशनशिप में आपको मिले हुए हैं ना, तो वापस से चीजें वर्कआउट होंगी, वापस से आपका रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है। तो एक इमेच्योरिटी वाले पीरियड से आप एक मेच्योरिटी के साइड मूव कर रहे हैं। मेजर डिसीजंस आप ले सकते हैं। वही पिछले समय से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, काफी सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी हो रखी है। तो फरवरी मंथ में कोई प्रैक्टिकल डिसीजन आप ले सकते हैं। जो ब्रोकन ड्रीम्स आपके हो चुके थे, मतलब आपको लग रहा था अब आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, तो वो एनर्जीज आप रिगेन होंगी। कलरफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अगेन 4 ऑफ कप्स, क्या कर रहे हो? मतलब आप इतना बेसब्री से किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ भी आप किसी पर्टिकुलर कप के बारे में ही सोच रहे हैं। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस, आपका ध्यान ही नहीं है। तो सिंगल होंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको कोई नया पर्सन ऑफर कर सकता है, आपसे मिल सकते हैं, इसका भी इंतजार कर रहे हैं। वो सडन वे में आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर आना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अभी उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिस एनर्जीज ने आपको एकदम डिग्रेड कर दिया। इससे बाहर आने की कोशिश करिए। जितना आपको परेशान होना था ना, आप परेशान हो चुके हैं। अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। बहुत कुछ चेंज हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। सिचुएशन जैसी पहले थी वैसी अब सिचुएशंस नहीं रही हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ड्रेन आउट हो चुकी है आपकी एनर्जी, वापस फिर से रीबिल्ड हो रही है। जो स्टैग्नेंट पीरियड चला आ रहा था, तो एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपसे कुछ भी बोल देता है, फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, और आप उसे बिल्कुल झेलते जा रहे हैं एनर्जीज। ऐसा ना करें। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। सही रास्ते ही आपको आगे बढ़ना है, किसी का गलत में साथ ना दें। सेल्फ डिसीजंस लेना सीखिए। कब सीखोगे आप सेल्फ डिसीजन लेना? जैसा लोग आपको फील कराते हैं वैसी एनर्जी में आप चले जाते हो। कोशिश करिए कि इस फैंटेसी से बाहर आ सके जो आपने माइंड में क्रिएट करके रखी हुई है, जो अननेसेसरी है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। अगेन 9 की एनर्जी, लेकिन देख रहे हो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। पहले एकदम सैड मोड, हैप्पी मोड, फिर ये डिजायर्स फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया। एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, आपके कप्स फुल किए जा रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में भी आप जाते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का आना आपके रिलेशनशिप में तो हैप्पीनेस ला ही रहा है, आपके कुछ ऐसे मोड में भी आप चेंजेस देखोगे जिसकी आप डिजायर रख रहे हो। तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपके पास ऐसा कुछ चॉइसेस आपको दी जा रही है। हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी रिलेशनशिप आपका किसी से मेंटेन हो सके, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, एक सक्सेसफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ समय से मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप मनी को इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आप उस चीज को ना अपने रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, या आपको कुछ ऐसा ट्रेजरी वाली एनर्जी भी दिख रही है जो आपको मिल सकती है। आपके इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था, वो रिजॉल्व होगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं मेष राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। करियर में कंफ्यूजन रहता है, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन रहता है, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। पेज ऑफ कप्स भी वही बता रहा है, 4 ऑफ कप्स भी वही शो कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी वही शो कर रहा है। डिसीजंस आप सही नहीं लेते, या डिसीजंस लेने में बहुत डिले कर देते हैं, तो आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई होती है ना, वो भी चली जाती है। कोशिश करिए सही समय पे सही डिसीजन ले सके। आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। करियर में भी आप कुछ ऐसे मोड में चल रहे थे ना कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 to 9 की एनर्जी आ गई, आगे बढ़ने के चांसेस, ग्रोथ आने के चांसेस।
क्या कर रहे हो? बॉटम से भी 7 ऑफ कप्स, यहाँ भी मिसिंग एनर्जी, यहाँ भी कंफ्यूजन वाला मूड। मतलब क्या आपने मेंटालिटी बना रखी है कि शुरुआत आप फरवरी की बिल्कुल कंफ्यूजन के साथ ना करें, तभी यूनिवर्स ने आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। आई नो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है आपके पास, लेकिन सही डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। कुछ टॉक्सिक लोग भी आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं जो आपको गिराने का काम करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उनसे अलर्ट रहिए। कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, तो उनको ट्रस्टवर्दी लोगों को आगे लेके चाहिए, अपने साथ रखिए उनको। 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं आपके पर्सन भी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, आप भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं विद इन 10 डेज। कोशिश करिए कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ना कि बाकी लोगों पर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये जो कंफ्यूजन वाला मूड चला आ रहा है ना इतने समय से, 7 मंथ 7 ईयर से, सरेंडर जिस दिन आप यूनिवर्स पे कर दोगे ना, उस दिन आपकी इस मोड से आप बाहर आने के रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए, सरेंडर कर दीजिए अपनी एनर्जीज को। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? वेट, थोड़ा सा इंतजार, और बहुत कुछ जो आप चाह रहे हो चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा। सब्र रखिए। सब्र रखना इन द सेंस ये नहीं कि आप कंफ्यूजन में चलते रहें, एक्शन लीजिए, रिजल्ट्स के लिए सब्र रखिए। लेकिन ओके, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ ही गया है कार्ड यहाँ पर जो आया है, लॉ ऑफ कर्मा। ग्रेट, पेड फॉर योर डीड्स। तो जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट मिलेगा। वेट करते रहोगे तो वो टाइम निकलते जा रहा है, कुछ गेन नहीं होगा। तो एफर्ट लगाइए, अपना कर्म करिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे डील करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सक्सेसफुल करियर, यहाँ आपको बताया जा रहा है आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करियर रहता है। वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, पे राइजेस के भी चांसेस बन रहे हैं, प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए। सबसे पहले यूनिवर्स तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखिए। स्टार सीड्स के साइड से आया है नो लिमिटेशंस। तो जो आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप रिलेशनशिप सही नहीं कर सकते, तो जो लिमिटेशंस आपने बना रखी है इसको रिलीज करिए। लिखा है यू आर अ सेलेशियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आप में बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसे यूटिलाइज करना है और बाकी लोगों से शेयर करना है। शेयर इन द सेंस मदद करनी है लोगों की। ओके, तो अपनी एनर्जी को समझिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।